अरे बहू, कल तेरा भाई आया था और अपने साथ सड़ी हुई मिठाई और सड़े हुए फल लेकर आ गया था। उसे जरा भी शर्म नहीं आई कि बहन के ससुराल जा रहे, अच्छी ढंग की मिठाई लेकर आता। पर नहीं, अरे हमारे यहाँ के नौकर भी ऐसी सड़ी हुई मिठाई और फल नहीं खाते। अरे जब औकात ही नहीं है बेटे को देने की तो लेकर क्यों आते हैं? ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है उन्हें। अगली बार अपने भाई को साफ साफ कह देना कि ये हल्की फुल्की चीजें ना लेकर आए। मम्मी जी, अब तो आपकी आदत बन गई है ना मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने की। जब भी मेरे मायके वालों की तरफ से कोई भी सामान आता है, आप उसमें कमी निकालती रहती हो। आपकी आदत बन गई है ना। मेरे मम्मी पापा आप लोगों की तरह अमीर नहीं, पर जितना उनसे होता है वो हमारे लिए करते हैं। इसमें मेरे भाई का भी बहुत खर्चा हो जाता है मम्मी जी। कर बहू, जब भी मैं तेरे मायके वालों को कुछ कहती हूँ ना, तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। अब मुंह बंद रख और जा मेरे लिए चाय लेकर आ। सुनो जी, मम्मी जी ना मेरे मायके वालों को बुरा भला बोल रही। हाँ मम्मी को समझ, कितनी बार कहा है तुझसे, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मेरी सासू हर वक्त मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने में लगी रहती। जब कभी भी मेरे मायके वालों की तरफ से कुछ सामान आता तो यही कहती, ये क्या भेजा, ये कैसी साड़ी भेजी, ये कैसे फल भेजे, ये कैसी मिठाई भेजी। शर्म नहीं आई उन्हें? आदत बन गई थी उनकी। मन तो करता था कि पलट कर जवाब दूं, पर मेरे मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार मुझे चुप कर जाते थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती थी। और जब मैं अपने पति को कहती थी, पति भी अपनी माँ की सुर में सुर मिलाता था, जो माँ कहती वही करता। अब क्या करूं? पर एक औरत कब तक सहे? कभी तो कभी से मुंह खोलना पड़ता है ना। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। बहू का भाई आ गया, अपने साथ क्या क्या लेकर आए। ये सासू माँ भी ना हाय दिन मेरे मायके वालों के सम्मान की धज्जियां उड़ाती रहती। बहुत मजा आता है इसको। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि हमारी बेटी कभी भी हमारा सर शर्म से झुकने नहीं देगी। अब मैं और अपने मायके वालों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी, कैसे हो? ये ना मिठाई लेकर आए, वानी भेजी। अरे भैया, ये क्या सड़ी हुई मिठाई लेकर आ गया? अरे हमारे यहाँ ये सड़ी हुई मिठाई कोई नहीं खाता। हमारे यहाँ के नौकर भी अच्छी मिठाई खाते हैं, और तू ये सड़ी हुई मिठाई लेकर आ गया। अरे पिछली बार भी जब तू सड़ी हुई मिठाई लेकर आया था ना, तो मेरी सासू माँ ने बहुत सुनाया था। अरे इसको ना वापिस ले जा, हाँ माँ को दे देना। कहते हैं शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैंने तो यही सोचा था कि मेरी बहन कभी हमारे लिए पराई नहीं होगी। पर आज बहन तूने साबित कर दिया कि तू हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए पराई हो गई है। खैर, चलता हूँ, सत्यानाश हो गई। मैं तो बहू को तंग इसलिए करती थी कि बहू मेरे तानों से तंग आकर अपने मायके वालों पर दबाव डाले कि उसके ससुराल के लिए अच्छा मोटा तगड़ा तगड़ा सामान भेजे। पर बहू ने, हम तो जो आ रहा था वो भी नहीं आएगा। भैया हो सके तो आज के लिए मुझे माफ कर देना, ये करना जरूरी था। अब और मैं अपने मायके वालों की इज्जत और नुकसान नहीं बर्दाश्त करूंगी, किसी भी शर्त पर नहीं। अब देखती हूँ मेरी सासू मेरे मायके की किन चीजों पर कमी निकालती।